अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये व्लॉग रात से स्टार्ट हो रहा है। रात में हम लोग गए हुए थे खाना लेने के लिए, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले हम लेने गए थे आम, पर आम इतने ख़राब आए हुए थे ना, कुछ खट्टे थे और कुछ सड़े हुए आम थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था गर्मी में ये आम किस तरह के आएँ। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने नहारी का फ़ैसला किया, फिर नहारी खाने का दिल नहीं जा रहा था, तो आखिर में डिसाइड करके हम लोग ब्रोस्ट लेकर आ गए। तो यहाँ पर जी हम लोग खा रहे हैं ब्रोस्ट। अच्छा, हमें यहीं का ही ब्रोस्ट बहुत अच्छा लगता है, मतलब हर चीज़ परफेक्ट होती है। अच्छा, ये इतना बड़ा होता है कि 2 अफ़राद ना आराम से पेट भर कर खा लें। सिर्फ़ इसमें जो है ना मैदे की कोटिंग नहीं होती, मतलब पूरी चिकन होती है और सैलेड वग़ैरह सब कुछ परफेक्ट तरीके से देते हैं, और जो है ना पैसे भी इसके जो है ना वर्थ इट हैं। तो ये इतना मज़ेदार लग रहा होता है, चिप्स की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है। मुझे जो है ना यहीं का ही पसंद होता है कि कम से कम पैसे तो इंसान के वसूल हो गए। अच्छा, आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं जो हूँ ना इसकी ब्रांड प्रमोशन कर रही हूँ, मुझे कोई इसका फ़ायदा नहीं है। पर ये है कि एक सदका जारिया है कि अच्छे पैसों में आपको एक अच्छी चीज़ मिल रही है और पेट भर के आप आराम से खा लें, तो उसका बताना भी ज़रूरी होता है। पर मुझे तो बहुत पसंद आता है, मेरी फैमिली को बहुत पसंद आता है, क्योंकि एक अच्छी चीज़ आपको मिल रही होती है। और फिर ये था हमारा दूसरे दिन का टाइम, तो शाम में कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो कुछ घर में मीठा था नहीं, ना खजूरें थी, ना गुड़ था। तो सोचा चीनी वाला पराठा और चाय के साथ खा लेते हैं कि एक जो है ना मीठे की क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी और शाम की चाय भी हो जाएगी। तो ये मेरी छोटी वाली जो बेटी है उसको बहुत पसंद है, सब शौक से खा रहे होते थे। इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि हम खा रहे थे तो इनके बाबा भी आ गए थे अपने काम पे से वापस, तो उनके लिए भी चाय निकाली, फिर उन्हें भी पराठा दिया कि आप भी ये खा लें, फिर थोड़ी देर में हम खाना लगाएँगे। फिर उसके बाद जो है हम खाना-वाना खाकर रात में 8 बजे करीब अपनी अम्मी के घर आ गए थे, क्योंकि मेरी अम्मी के घर थी मेरी भाभी की छठी, जो भी पिछले दिनों उनकी बेटी हुई थी, तो उसके लिए उसको छठी ने लाना था। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो होता है ना मिक्स सब्ज़ी वग़ैरह बन रही होती है और हर खाने बनते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ 7 तरह के खाने बन रहे होते हैं। फिर वो उनको खिलाए जाते हैं कि बच्ची के पेट-वेट में दर्द ना हो उसी दिन। और ये छठी जो है ना वो सुबह नहा ली थी, मैं रात में पहुँची थी, और उसके बाद यहाँ पर अब माशाल्लाह भाभी की बेटी भी हो चुकी है, क्योंकि हमने भाई की शादी की डेट आगे बढ़ा दी थी। अब इंशाल्लाह भाई की शादी की भी तैयारियां शुरू हैं, बच्चों ने अभी से ही प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है, और माशाल्लाह इतना हल्ला गुल्ला हुआ हुआ था ना साथ में। एक तो बच्ची के आने की माशाल्लाह खुशी थी, फिर उसके बाद ये हल्ला गुल्ला, और मैं सारे बच्चों का अलग अलग आपको डांस दिखाती हूँ। असल में इसलिए भी और ज़्यादा मैं म्यूज़िक वग़ैरह नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि कॉपीराइट आने का इश्यू हो जाए। और माशाल्लाह माशाल्लाह सारे बच्चे इतने ट्रेन हो चुके हैं ना, अल्लाह ताला इन खुशियों को सलामत रखे। और साथ खैरियत के मेरे भाई की शादी करवाए, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त ज़बरदस्त बच्चे, अपना सब अपनी अपनी इतनी प्यारी प्यारी परफॉर्मेंस दे रहे थे ना कि लग नहीं रहा था कि इनको सिखाने की ज़रूरत है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अब अल्हम्दुलिल्लाह से ईद भी आ जाएगी, उसके बाद जो है तैयारियाँ पूरी मुकम्मल हो जाएँगी, तो फिर इंशाल्लाह शादी भी स्टार्ट हो जाएगी। शादी स्टार्ट होगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कब से शादी-शादी कर रही है, अभी तक शादी नहीं आ रही, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से जो है ना शादी आगे बढ़ गई थी। फिर मेरी भाभी के ये मसला हो गया, अब बकरीद आ गई, तो इस वजह से अब दूसरी बच्ची का दिखाती हूँ। मतलब ये कि सारे बच्चे एक से बढ़कर एक थे, बस अब इंतज़ार था शादी करीब आने का। तो यहाँ पर हम सब बहन-भाई जमा ही हुए हुए थे, क्योंकि एक तो अम्मी ने छठी रखी हुई थी भाभी की, और उसके बाद जो है ना सब मिलकर बैठ जाएँगे, बातें-वातें करेंगे, जो डिसाइड होना होगा वो करेंगे। अब देखें कि क्या होता है, कौन क्या देता है। ये डिसाइड हो रहा था कि हम लोग ये दे देंगे, मुँह दिखाई भी तो देनी ही होती है ना, उसके बाद फिर अब दूसरी परफ़ॉर्मेंस।
ये थी जी छोटे बच्चों की खुशी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और जो कोई कमी पेशी होगी तो वो इनको सिखाएँगे, और ये सारी परफ़ॉर्मेंस आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, और हाँ, आगे-आगे बड़ों की भी परफ़ॉर्मेंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो भी होगी, और शादी के व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब बकरा ईद के बाद जो है हमारी तैयारियाँ मुकम्मल तैयारियाँ शुरू हो जाएँगी। हम मार्केट जाएँगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग देखते रहिएगा व्लॉग को। यहाँ पर जो है ना बच्चे इतना एंटरटेन कर रहे थे ना, इतना एन्जॉय कर रहे थे। कभी-कभी, कहीं-कहीं बहुत शिद्दत से अपने फ़ादर की कमी महसूस होती है, क्योंकि मेरे फ़ादर को ना बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो कहते थे कि रौनक ही बच्चों से होती है, घर की असल रौनक बच्चे ही होते हैं। इतना मतलब खुश होते थे ना, हर बच्चों को ना अपनी गाड़ी में बिठाते थे और घुमाने ले जाते थे। तो वो सारी चीज़ें याद आती हैं। मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे फ़ादर को गए हुए। बस ऐसा लगता है हमारे पास वापस पलट कर आ जाएँ, क्योंकि माँ-बाप जो होते हैं ना, उनका कोई नेमुल बदल नहीं होता। हम घर पे जाते हैं ना, तो ऐसी कमी सी लग रही होती है कि पापा नहीं हैं, और सन्नाटा-सन्नाटा है। अम्मी भी इतना नहीं बोलती, खामोश हो गई हैं उनके जाने के बाद ना, कुछ तबीयत वगैरह भी उनकी ठीक नहीं रहती। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वालदा के लिए जो है ना दुआ कीजिएगा। और जी फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि खाना लग चुका था। खाने में सलाद, चटनी, रायता, बिरयानी, कोरमा और मिक्स सब्ज़ी वगैरह बनी हुई थी, क्योंकि जो है मैंने बताया आपको कि छठी थी मेरी भाभी की, तो हमारे यहाँ खाने इसी तरह बनते हैं। तो उसके बाद उनको खिलाया सारा खाना, ताकि उस उन दिन बच्ची के जो है ना पेट में दर्द ना हो, और फिर ये रेगुलर के रूटीन में खाने आ जाएँ। असल में हमारे यहाँ के बड़े जो हमारे लोगों को सिखा कर गए हैं वही तरीक़ेकार है। पता नहीं है इस बात में कितनी हकीकत है और कितनी नहीं, लेकिन ये है कि हमारी वालदा वही करती हुई आ रही हैं जो हमारी दादी ने किया था, और मेरे ससुराल में, मेरी बहन के ससुराल में, सबके यहाँ यही तरीक़ेकार चलता चला आ रहा है। जबकि हम सब बहनों की शादियाँ अलग-अलग हुई हैं, लेकिन तरीक़ेकार सबका एक ही है, और जी अपने व्लॉग को यहीं पर ये करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।